बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, 11th-12th में जिन भी स्टूडेंट्स ने पीसीबी स्ट्रीम ली होती है, उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि हम अपना नीट का एग्जाम क्वालिफाई करें और किसी अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस परस्यू करें। बट इसमें रियलिटी कितनी है? जितने बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का और जितने बच्चे उसमें से क्वालिफाई होते हैं जो कि एमबीबीएस में एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लें, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत मेजर डिफरेंस आता है। तो हर बच्चे को तो एमबीबीएस की सीट नहीं मिल सकती ना। तो बच्चों, एमबीबीएस के अलावा जो कोर्स हम परस्यू कर सकते हैं वो है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि बीपीटी। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आज की डेट में एक बहुत ही ब्लूमिंग स्टेज पे है। तो ये बच्चों एक फुल टाइम कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 4.5 years, जिसमें आपको 4 साल का तो आपका रेगुलर कॉलेज रहेगा और 6 मंथ्स के लिए आपको करनी होती है इंटर्नशिप। बच्चों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है। क्या वो दवाइयां देता है, क्या वो इंजेक्शन लगाता है, या फिर वो सर्जरी करता है, वो क्या करता है, उसका क्या काम है। तो फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स का यूज करता है जिससे कि आपकी वो मेडिकल कंडीशंस और इंजरीज को ठीक करता है। इसमें हम दवाइयों का यूज नहीं करते, ना ही हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। इसके अंदर बच्चों हम पेशेंट को ठीक करते हैं, सिर्फ अपनी फिजिकल हैंडलिंग टेक्निक से और डिफरेंट मोडालिटीज यूज करके। मैंने पर्सनली भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें पेशेंट को बिल्कुल ही कह दिया गया था कि सर्जरी के बिना आपका ये पेन ठीक नहीं होगा या फिर ये चीज आपकी ठीक नहीं होगी। बट फिजियोथेरेपी के द्वारा वो चीज उनकी ठीक हो गई है और उनको सर्जरी कराने की इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल अपनी लाइफ पे आ गए हैं वापस। बच्चों, एक मिसकंसेप्शन भी फैला हुआ है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ हड्डियों वाली बीमारी को ही ठीक करते हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स, गायनी, जिसमें भी उनका मन होता है और उसमें फिर वो स्पेशलाइज करके पेशेंट को ठीक करते हैं। ठीक है, तो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थो कंडीशंस को भी ट्रीट करते हैं, न्यूरो कंडीशंस को भी ट्रीट करते हैं, कोई कार्डियो कंडीशन है उसको भी ट्रीट करते हैं। प्लस हमारे में ना कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े बूढ़े आदमी को भी आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई एज का बार नहीं है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन या फिर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही टारगेट करते हो। आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक आप सबको ट्रीटमेंट देते हो। अब बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि क्या आपको फिजियोथेरेपी एज अ करियर चूज करना चाहिए। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो हाँ, आपको ये बिल्कुल चूज करना चाहिए। अब इसके मैं आपको रीजंस बताती हूँ। तो सबसे पहला रीजन जो है आपका वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखो, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज ही हो रही है, कम नहीं होने वाली। अब देखो, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, है ना। हर हॉस्पिटल के अंदर एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिमांड है ना वो भी इंक्रीज हो रही है। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि आपके लिए जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। जो नेक्स्ट पॉइंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो जैसे कि आप अपने आसपास भी नजर घुमा के देखोगे तो आपको बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जिनकी दिन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या डिजीज हो रही हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, बट एज अ थेरेपिस्ट ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जैसे लोग बीमार पड़ेंगे, उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगे, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो आपके लिए ही बेनिफिट का काम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है बच्चों की ना पब्लिक अवेयरनेस हो रही है। अगर मुझे आज कोई पेन है तो आजकल लोगों का माइंडसेट ना बदल रहा है। अब वो मेडिसिन से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके अपने पेन को या फिर अपने हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप कोई मेडिसिन तो देते नहीं हो, आप एक्सरसाइजेस के द्वारा और अपनी फिजिकल हैंडलिंग के द्वारा ही पेशेंट को ठीक करते हो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और ये आपके लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोलता है। डाइवर्सिटी ऑफ वर्क। अब देखो, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप हॉस्पिटल में तो काम कर ही सकते हो, वहां पे आप आईसीयू के अंदर, वार्ड्स के अंदर, ओपीडी के अंदर
काम करते हो, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स टीम भी ज्वाइन कर सकते हो, आप पेशेंट के यहाँ पे होम विजिट भी ले सकते हो, आप एमएनसीज में भी काम कर सकते हो, आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी काम कर सकते हो, आप डे केयर सेंटर्स में भी काम कर सकते हो। तो ये तो आप देख ही रहे हो कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आप किन किन फील्ड्स के अंदर काम कर सकते हो। इसके अलावा आप एज अ लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे डाइवर्स ऑप्शंस हैं, जहाँ पे बच्चों आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप अपनी प्रेफरेंस और अपनी स्किल्स के हिसाब से आप अपना करियर चूज कर सकते हो कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना। तीसरा पॉइंट है बच्चों जॉब सेटिस्फैक्शन। तो बच्चों एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप ना पेशेंट को ट्रीट करते हो, तो उनका जो पेन का फैक्टर होता है जिस वजह से वो आपके पास आते हैं, आप उसको हील करते हो, आप उसको ठीक करते हो। तो वो भी ना आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ, मेरी वजह से कोई अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस जा पाया, या फिर बिना दवाइयों के ये ठीक हो गए। ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर्सनली ये मेरा पर्सनल पॉइंट था, हो सकता है काफी लोग इससे एग्री ना करें, बट मुझे बहुत अच्छा। इसके अलावा बच्चों बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद आपके पास बहुत सारे स्ट्रीम्स ऑफ ऑप्शंस हो जाते हैं। उसके अलावा इसके आगे आप मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। ठीक है, वो 2 साल का कोर्स होता है, के अंदर आप स्पेशलाइजेशन करते हो। इट कैन बी इन ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स, गायनी। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप वो फील्ड चुनते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी की फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम करते हैं। ठीक है, क्या आपको फिजियोथेरेपी एज अ करियर चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।